तरफ सभी जवानों का कौन सा एक्ट है? डवरी एक्ट। कौन सा एक्ट है? डवरी। दहेज प्रतिषेध निरोधक अधिनियम कौन सा एक्ट है? एक्ट नंबर 1961। हरियाणा जो अमेंडमेंट है एक्ट नंबर 28 1976 पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? ये बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा अमेंडमेंट है तो पूरे हरियाणा में इसका विस्तार है। समझ में आई? मुस्लिम जो लॉ है उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं है। क्लियर है समझ में? धारा नंबर 1 नाम विस्तार व प्रारंभ क्या बताया गया है? धारा नंबर 2 दोस्तों परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? परिभाषा जिस जवान के समझ में आ गई, बिल्कुल एक्ट सिंपल है। सबसे पहले आती है दोस्तों दहेज। क्या आता है? दहेज किसको बोला गया है? दहेज बताया गया अगर विवाह के समय या विवाह के बाद अगर किसी दंपत्ति है या उसके पक्षकार हैं, उनके माता पिता द्वारा संपत्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, उपहार के रूप में, उपहार नहीं कह सकते हम, अगर किसी को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर दिया गया उसको क्या बोला गया है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जो पैसे, वस्तु या कोई किसी प्रकार की संपत्ति दी गई उसको क्या बोला गया है? दहेज। दहेज समझ में आया? इसके बाद में आता है दोस्तों वैवाहिक खर्चे। क्या आता है? वैवाहिक खर्चे। जो वैवाह के ऊपर जितने भी खर्चे हुए, टिक्के का, लगन का, इसके बाद में जनरेटर का, लाइट का, बिजली का, जितना भी खर्चा हुआ है टेंट का, वो किस में जोड़ा गया है? वैवाहिक खर्चे में। समझ में आई बात? दहेज और वैवाहिक खर्चे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आती है सेक्शन नंबर 3 कुछ कार्यों की मनाही। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3। कुछ कार्यों की मनाही बता दी गई है। नंबर 1 पॉइंट, ना तो कोई दहेज देगा, ना कोई दहेज लेगा, ना दहेज लेने देने के लिए उकसाएगा। किस पॉइंट में बताया गया है? नंबर 1 पॉइंट में। किसमें बताया गया है? ना तो दहेज कोई लेगा, ना देगा, ना दहेज के लिए कोई किसी प्रकार से उकसाएगा। समझ में आई बात? नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट दोस्तों बताती है दहेज के संबंधित किसी प्रकार की प्रदर्शनी नहीं की जाएगी। गांव में दिखाते हैं ना, भाई कूलर है, फ्रिज है, फलाना है, इतने पैसे हैं, किसी प्रकार की दहेज से संबंधित प्रदर्शनी नहीं की जाएगी। समझ में आई बात? नंबर 3 पॉइंट, 5,000 रुपये से फालतू खर्चा शादी के अंदर नहीं होगा। क्योंकि एक्ट कब का है? ये हमारे जो सिलेबस के अंदर जो एक्ट है 1976 का ही दिखा रखा है, उसके बाद अमेंडमेंट वाला नहीं है। समझ में आई बात? नंबर 4 पॉइंट, 25 बराती होंगे और 11 बैंड वाले होंगे। कितने बराती होंगे? 25 बराती और 11 बैंड वाले। क्लियर है? नंबर 5 पॉइंट, दहेज कम दिया या दहेज नहीं लेके आई, इस प्रकार की बात से महिला के जो वैवाहिक अधिकार है उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। नंबर 5 समझ में आया पॉइंट? नंबर 1 पॉइंट में क्या बताया है? ना दहेज लेगा, ना देगा, ना उकसाएगा। नंबर 2 पॉइंट, किसी प्रकार की प्रदर्शनी नहीं की जाएगी। नंबर 3 पॉइंट, खर्चा कितना होगा? 5,000 रुपये से खर्चा फालतू नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट, बराती कितने और बैंड वाले कितने? 11। और नंबर 5 पॉइंट बताया दोस्तों दहेज कम दिया, कम लेके आई, दहेज नहीं लेके आई, इस प्रकार की बात से महिला के वैवाहिक जो अधिकार है उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर सभी को? अभी तक किसी जवाना कोई पॉइंट? बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 4, इसमें बताया गया दंड। क्या बताया गया है? धारा नंबर 3 की जो सब सेक्शन है, अगर कोई इसका कोई अपराध करता है किसी प्रकार का, 6 महीने की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना। कितनी सजा है? धारा नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया है? दंड। कितनी सजा का प्रावधान है? 6 महीने की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना। क्लियर समझ में आई? अब आती है सेक्शन नंबर, धारा नंबर 4 के इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका प्रश्न आता है।
विज्ञापन, विज्ञापन पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्र की शादी से संबंधित किसी प्रकार का, किसी दैनिक समाचार पत्र में, अखबार में या किसी प्रकार की सोशल मीडिया के अंदर ये दिखाता है भी मैंने इतनी संपत्ति मेरी पत्नी बेटी को दी है, इतनी मेरे पुत्र को दी है, इतनी मेरी पुत्री को दी है, विज्ञापन पर प्रतिबंध किस सेक्शन में लगाया गया है? धारा 4, 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों, प्लस में 15,000 रुपये जुर्माना है। समझ में आई? अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की शादी की अगर संपत्ति इतनी दी है, इस प्रकार का कोई दैनिक समाचार पत्र के अंदर कोई विज्ञापन छपवाता है या किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर करता है, तो सेक्शन नंबर 4 क्या बताती है? विज्ञापन पर प्रतिबंध। कितने महीने की सजा है? 6 महीने से 5 वर्ष की सजा, 15,000 रुपये जुर्माना है। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? अब आती है दोस्तों लास्ट सेक्शन, धारा नंबर 7, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान में हमारे जो रखने वाले, दिमाग में रखने वाली 2 ही बातें हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन होगा? और डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी तफ्तीश नहीं करेगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। कौन सा एक्ट बताया था मैंने? ये दहेज प्रतिषेध या निरोधक अधिनियम। धारा नंबर 2 के अंदर क्या थी? कुछ कार्यों की मनाही किसके अंदर बताई गई है? ना दहेज लेना, देना, उकसाना किस पॉइंट में है? प्रदर्शनी किसी प्रकार की, 5,000 रुपये से खर्चा फालतू, और बराती कितने होंगे? बैंड वाले कितने होंगे? और किसी प्रकार वैवाहिक जीवन से उसको वंचित नहीं, किसमें बताया गया है? 5 में। अगर कोई इसका अपराध करता है तो धारा नंबर 4 में क्या बताया गया? उसका दंड बताया। कितना दंड है? 5,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद सेक्शन थी धारा नंबर 4 का, विज्ञापन पर प्रतिबंध। अगर कोई किसी प्रकार का अगर दैनिक समाचार पत्र में अगर छपवाता है तो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये। और इसके बाद लास्ट सेक्शन दोस्तों, धारा नंबर 7, अपराधों का संज्ञान। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी तफ्तीश नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आई? किसी जमाना कोई पॉइंट हो? चलो जल्दी करे लिखो शाबाश।